गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। ये हमारी हिंदी की बुक है अविरल। ठीक है, और आई होप आप सभी को बुक मिल गई होगी। तो आज से हम हिंदी ग्रामर के साथ साथ हिंदी अविरल भी करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर देखेंगे सबसे पहले। अरे पहले पार्ट में तो पोयम है, कविता है ना। और क्या लिखा है, अनोखा संसार हमें दिखाई दे रहा है। तो पेज नंबर 7 ओपन करेंगे और आप भी अपनी बुक को देखेंगे। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ये वाली। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे क्योंकि एक साथ स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पा रहा। और देखने की कोशिश करेंगे आपको दिखाई क्या क्या दे रहा है। मुझे तो सन दिखाई दे रहा है, सूरज, मुझे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, हरियाली दिखाई दे रही हैं, कुछ जीव दिखाई दे रहे हैं, दो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो फूलों को देख रही है लड़की बड़े ध्यान से, और जो लड़का है वो बॉल के साथ खेल रहा है। और जानवर भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं सभी। चिड़िया दिखाई दे रही है चहचहाती हुई, है ना। तो आप देखेंगे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है और सोच के देखेंगे कि ये चीजें कितनी जरूरी है हमारे लिए। हमें अपनी प्रकृति को संभाल के रखना कितना जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखो जैसे इस साल जब हर साल बारिश नहीं होती थी इन दिनों में, इस साल बारिश स्टार्ट हो चुकी है अब से पहले, यानी कि प्रकृति बदल रही है। पहले हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर देते थे जिसकी वजह से इतनी गर्मी होती थी कि बारिश के टाइम पे भी बारिश नहीं आ पाती थी, है ना। तो प्रकृति हमें क्या कुछ देती है इस पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो हमें जितने भी खाने की चीजें हैं, सब्जियां, फल, सभी तो कहाँ से मिलता है, मसाले, सब कुछ कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, प्रकृति से ही तो मिलता है। फिर ये पक्षी अपना काम करते हैं। अब तितली तितली कैसे अपना काम कर रही है, तितली फ्रूट्स फलों को बनाने में मदद करती है, जिसके कारण हमारी प्रकृति सुंदर हो जाती है। कितने अच्छे अच्छे अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमें कौन दे रहा है, प्रकृति ही तो दे रही है ना। तो चलो अब थोड़ा सा हम इस कविता को भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। आज तो हम सिर्फ एक इसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है, और कल इसको हम समझेंगे। तो हमारी कविता पहली का नाम है हम हैं सूरज चांद सितारे। अब ये हम कौन है वो तो हम पढ़ेंगे, हमें तभी पता चलेगा। तो शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ बोलेंगे। हम हैं सूरज चांद सितारे, बोलेंगे हम हैं सूरज चांद सितारे। हम नन्हे नन्हे बालक हैं, हम नन्हे नन्हे बालक हैं। जैसे नन्हे नन्हे रजकण, रजकण क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ पोयम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे नन्हे नन्हे रजकण, लेकिन हम नन्हे रजकण ही, लेकिन हम नन्हे रजकण ही हैं विशाल पर्वत बन जाते, हैं विशाल पर्वत बन जाते। अब यहाँ तक एक बार दोबारा पढ़ते हैं। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं। जैसे नन्हे नन्हे रजकण, लेकिन हम नन्हे रजकण ही हैं विशाल पर्वत बन जाते। आगे पढ़ेंगे। हैं हम बच्चों की दुनिया ही, एक अजीब गरीब निराली, है हम बच्चों की दुनिया ही, एक अजीब गरीब निराली। हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली। हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली। यहां से यहां तक एक बार दोबारा पढ़ेंगे। है हम बच्चों की दुनिया ही, एक अजीब गरीब निराली। हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली। आगे पढ़ेंगे। यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी दिशाएं एक संग हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी दिशाएं एक संग हैं। दोबारा पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक।
यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। आगे चलेंगे। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। एक धरा की ही गोद में सारे बच्चे बड़े हुए हम। एक धरा की ही गोद में सारे बच्चे बड़े हुए हम। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। एक धरा की ही गोद में सारे बच्चे बड़े हुए हम। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। आगे चलेंगे। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। दोबारा पढ़ते हैं। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। और ये किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। किसने? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है ये। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी पोएम थी, है ना। मुझे तो कविता बहुत पसंद आई, उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, हिंदी का तो कोई काम नहीं है। इसी कविता को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 2 बार, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही बोल बोल के पढ़ेंगे। जितना बोलेंगे उतना अच्छा, है ना। तो बोल बोल कर पढ़ेंगे और सिर्फ इतना छोटा सा काम करेंगे। नए शब्द दिए हैं यहाँ पे। नन्हे छोटे, रजकण धूल के कण, विशाल बड़ा, पर्वत पहाड़, निराली अनोखी, सूरत शक्ल, भेद अंतर, संग साथ, धरा धरती, पवन हवा, तन शरीर, विश्व संसार। तो आपको क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, ठीक है ना। तो डेट और टाइम डालेंगे, काम सुंदर हो, क्योंकि चेकिंग साथ के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या करना है आपको? इनको लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। 2 बार पोयम पढ़ लेना अच्छे से, ताकि जब मैं सुनूं तो आपको याद हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है? इनको लिखना भी है और लर्न भी करना है। बोल बोल के लिखेंगे ताकि जल्दी याद हो। तो ये हमारा हिंदी का काम रहा, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।